एवरीवन, वेलकम बैक टू योगटा अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। तो दिस वीडियो इज टू डिकोड द इंफॉर्मेशन। तो हम डिटेल में नोटिफिकेशन को देखेंगे एंड एंड ऑफ दिस वीडियो देयर इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो नोटिफिकेशन आई थी 2024 में आई थी, तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और ये चेंजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले इन चेंजेस को देखते हैं, फिर वीडियो में डिटेल में हम नोटिफिकेशन को देखेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज, इस बार आपको कोई भी एज रिलेटेड रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिलेगी। जैसे लास्ट टाइम था एज रिलेटेड रिलैक्सेशन आपको वहां पे देखने को मिली थी, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड इज योर नो करेक्शन विंडो। इस बार कोई भी करेक्शन विंडो नहीं है। अगर गलती से आप फॉर्म में गलत डिटेल डाल देते हैं, ठीक है, तो आप उसको अंडू नहीं कर सकते हो। लास्ट टाइम क्या होता था, अगर आपके आधार कार्ड में नाम, कई बार आधार कार्ड में अलग होता है, यानी कि सरनेम नहीं होता है कई बार आधार कार्ड में कुछ लोगों के, एंड आपके जो 10th के सर्टिफिकेट्स है उसमें अगर मिसमैच हो जाता है दोनों में, आधार कार्ड या फिर 10th का हो गया, और आप फॉर्म में कुछ गलत फिल कर लेते हो, ठीक है, तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हो। लास्ट टाइम आप एफिडेविट के थ्रू उस चीज को चेंज कर सकते थे, बट इस बार ऐसा नहीं है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर यही गलत हो जाता है ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखने का। तो सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से आराम से फॉर्म भरना है। फर्स्ट थिंग इज दिस कि आराम से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। क्रॉस चेक करना है, डबल बार क्रॉस चेक करना है, उसके बाद फिर आगे मूव करना है, ओके। एंड नेक्स्ट इज योर, जो बीपीएल और एवीएस से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उनके जो सर्टिफिकेट है लास्ट टाइम वो वैलिड होना चाहिए जब तक आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी कि लास्ट डेट तक, ठीक है। बट इस बार इन्होंने चेंज किया है, यहाँ पे बदलाव देखने को मिला है कि जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए टिल योर डीवी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना फॉर्म फिल करने से पहले। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज सेम, कि आप बोनाफाइड होने चाहिए हिमाचल प्रदेश के और 12th आप पास होने चाहिए, ठीक है, ये तो सिमिलर रहेगा। एंड सिलेबस इज योर सेम, जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा। चलो इन चीजों को ध्यान रखना। अब डिटेल में हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। सबसे पहले आते हैं नंबर ऑफ पोस्ट पे। नंबर ऑफ पोस्ट मेल के लिए इट इज 491। टोटल पोस्ट कितनी है? 491 है। फीमेल के लिए इट इज 243 एंड जनरल के लिए 187 है। एससी के लिए इट इज 122, एसटी के लिए 23 है, ओबीसी के लिए इट इज 102, ईडब्ल्यूएस के लिए इट इज 57। तो ये चीज देख लेना आप। एंड फीमेल की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 101 है, एससी के लिए इट इज 58, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 24। तो अकॉर्डिंगली आप अपना फॉर्म फिल कर लेना। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देखें तो आप 12वीं पास होने चाहिए, है ना, 12वीं आपकी होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो सकती है, बट आप बोनाफाइड होने चाहिए कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। अगर आपने आउटसाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश भी 12th की है तो उस चीज का फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप बोनाफाइड कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, ये चीज आप देखना। जनरल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी, 25 साल है, 18 से 25 साल। एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करते हैं तो 18 to 27 एज रहेगी। एंड सब्सिक्वेंटली आप नीचे देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे क्राइटेरिया, मेल की अगर हम हाइट की बात करें तो 5'6" होनी चाहिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो। 5'5" है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, इस चीज का ध्यान रखना। चेस्ट की बात करें तो 31 to 32 आपकी चेस्ट रहनी चाहिए जनरल के लिए। शेड्यूल ट्राइब के लिए इट इज 29 to 30 एंड हाइट इज 5'4". तो सब्सिक्वेंटली आप नीचे देख लेना, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट इज योर फीमेल की यहाँ पे बात हो रही है, फीमेल की क्राइटेरिया की बात हो रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, 12वीं पास होनी चाहिए आप। जनरल की बात करें तो 18 to 25 आपकी एज होनी चाहिए। एससी एसटी की बात करें तो 18 to 27 आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकती हैं, ठीक है। सब्सिक्वेंटली आप नीचे भी देख लेना। हाइट की बात करें तो इट इज 5'2" फॉर जनरल, 5'0" इज फॉर एससी एंड एसटी। चलिए जी आगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको किन स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ेगा ये पोस्ट लेने के लिए। तो फर्स्ट इज योर, सबसे पहला चैलेंज है आपके सामने फिजिकल टेस्ट आपका होगा, यानी कि ग्राउंड टेस्ट आपका होगा।
नेक्स्ट इज योर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होगा 2 घंटे का आपका टेस्ट रहेगा। अभी डिकोड करेंगे हम रिटन टेस्ट में क्या क्या आता है। एंड उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी जिसे डीवी कहा जाता है। एंड अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो रिटन टेस्ट के जो मार्क्स रहेंगे दैट इज योर 90 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। 2 घंटे में आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा। हाइट के आपके मार्क्स रहेंगे दैट इज 6 मार्क्स। जो हाइट आपकी फिजिकल टेस्ट में, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट में आपकी जो हाइट है उसको देखा जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है। उसके बाद आपको आपकी हाइट के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। 6 मार्क्स हाईएस्ट है हाइट के लिए। एनसीसी सर्टिफिकेट्स आपके पास है तो उसके आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, फिजिकल टेस्ट पे जाएंगे। फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें, अच्छा वन मोर थिंग, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि आप बोनाफाइड होने चाहिए हिमाचल प्रदेश के। एंड आप जो करेक्शन विंडो नहीं है, अगर कुछ गलत हो जाता है तो कोई भी करेक्शन विंडो नहीं है। ये इन्होंने यहाँ पे डिटेल में रेड कलर में लिखा है। और अगर रेड कलर में लिखा है तो इट मींस इट इज इंपॉर्टेंट। नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां से डायरेक्टली ये जो आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हो डायरेक्टली वहां से लिए गए हैं, तो रेड कलर में उन्होंने बोला है। तो ध्यान रखना, अच्छे से फॉर्म फिल करना है अपना, जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट अब आते हैं फर्स्ट स्टेज पे, दैट इज योर फर्स्ट चैलेंज, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले वो आपकी हाइट को आंकेंगे कि आपकी हाइट कितनी है। मेल के लिए अगर आपकी हाइट लेस देन 5.7 है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। 5.7 से लेकर 5.8 तक है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। 5.8 से 5.9 के बीच अगर आप है तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। तो इस तरीके से आप मार्क्स देख सकते हो। अगर आप 6 फिर से ऊपर है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे। मेल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। चले आगे, तो जिनकी हाइट ज्यादा है तो उनको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा मेल में ही। नेक्स्ट, ये बहुत बड़े हर्डल्स है। इन 4 हर्डल्स को आपको क्रॉस करना पड़ेगा तभी आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे। फर्स्ट हर्डल इज आपको 500 मीटर रेस दौड़नी पड़ेगी। टाइम कितना है, 5 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। इतनी आपको कोई एडिशनल अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, आपको 1 गो में ये सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, 500 मीटर रेस आपको 1 गो में दौड़नी पड़ेगी। हो जाता है पास तो वेल एंड गुड, कोई री अटेम्प्ट नहीं है। हाई जंप की बात करें तो 1.35 मीटर आपकी हाई जंप रहेगी। 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको, इसमें आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। 100 मीटर रेस भी आपको 1 गो में क्रॉस करनी पड़ेगी। 14 सेकंड आपको इसके लिए टाइम मिलेगा। ब्रॉड जंप की बात करें तो 4 मीटर्स है मैक्सिमम, आपको यहाँ पे ये 3 अटेम्प्ट्स दे रहे हैं। ये है अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको ये हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर हम बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए भी यहाँ पे सबसे पहले आपकी हाइट को देखेंगे। लेस देन 5'3" है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। 5'3" है आप, बट आप लेस देन कितने हैं, 5'4" है तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे भी मैक्सिमम मार्क्स आपको 6 नंबर मिलेंगे हाइट के, है ना। अब नेक्स्ट जाते हैं फिजिकल एफिशिएंसी फॉर फीमेल में। अब यहाँ पे भी 4 हर्डल्स है। सबसे पहले आपको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा। मेल में 1500 था, यहाँ पे कितना है 800 मीटर की आपको रेस लगानी पड़ेगी। कंप्लीट आपको करना पड़ेगा 3 मिनट्स 45 सेकंड में। नेक्स्ट इज योर हाई जंप। हाई जंप आपको मिनिमम 1.10 मीटर्स है, इसकी 3 अटेम्प्ट्स में आप उसको मिलेंगे। एंड 100 मीटर रेस होगी। थर्ड 17 सेकंड, नो एडिशनल अटेम्प्ट्स, यहाँ पे कोई एडिशनल अटेम्प्ट नहीं है। ब्रॉड जंप 3 मीटर्स की ब्रॉड जंप होगी। मैक्सिमम आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे अगर आप फीमेल कैंडिडेट है। नेक्स्ट इज योर फीस। अगर एग्जामिनेशन फीस की हम बात करें, फीमेल है मेल है किसी भी जेंडर से आप बिलोंग करते हैं, आपको 600 ही देने पड़ेंगे इस बार। नेक्स्ट इज योर, अब आते हैं सेकंड पड़ाव पे जो है हमारा रिटन टेस्ट की बात करें। स्टार्टिंग में मैंने बताया था 90 मार्क्स का आपका रिटन रहता है। हाइट के आपको 6 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 6 नंबर आपको हाइट के मिलेंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स हो गया। अब आते हैं 90 मार्क्स में क्या क्या आएगा। 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, 20 नंबर की हिंदी आएगी, 20 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग इज फॉर 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस इज फॉर 20 मार्क्स। तो आपको यहाँ पे डोमिनेंट जो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं दैट इज योर इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स ज्यादा यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स, नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। चलिए जी आगे सिलेबस की बात करते हैं।
तो सिलेबस में सबसे पहले इंग्लिश जो कि 20 नंबर का था, इसमें आपको टेंसेस पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़नी पड़ेगी, चेंज ऑफ वॉइस पढ़नी पड़ेगी, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल एंड डिटरमाइंस पढ़ना पड़ेगा, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन, ये सब कुछ डिटेल में मेंशन किया गया है, तो आपको ये करना पड़ेगा। हिंदी की बात करें तो मैट्रिक स्टैंडर्ड का रहेगा, सिमिलर लाइक योर इंग्लिश। 20 नंबर का है स्वर, व्यंजन, पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी और अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, अव्यय, मुहावरे और लोकोक्तियां। यहाँ पे आपको संधि नहीं दिख रही है ना। चलिए जी आगे। नेक्स्ट इज योर मैथमेटिक्स, रेशनल नंबर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रायंगल, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये कितना है? 20 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा। नेक्स्ट इज योर रीजनिंग की बात करें तो 10 नंबर की है विजुअल मेमोरी, क्लॉक कैलेंडर्स, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज, क्यूब एंड डाइसेस, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज एंड ब्लड रिलेशन। घबराना नहीं है, आराम से हो जाती है ये सारी चीजें, अगर आप डेडिकेटली पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हो जाती है। चलिए आगे। नेक्स्ट इज योर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर, साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, कंट्रीज एंड कैपिटल, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर आएंगे, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, एब्रीविएशन आ गया, ये करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है, इंपॉर्टेंट डेज मैक्सिमम, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर, ये भी आपको करंट अफेयर्स में ही कवर हो जाते हैं, स्पोर्ट्स भी मैक्सिमम करंट अफेयर्स में ही कवर हो जाता है, ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल आपको देखने को मिलेगा, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट की जो रिसेंट पॉलिसीज रहती है, प्रोग्राम्स रहते हैं, ये वाला सेक्शन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है आज के एग्जाम्स में, जो पर्टिकुलरली लास्ट वाला है ना, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ से करंट बेस्ड रहता है ये, तो मोस्टली करंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, करंट है, कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स है, तो ये सारी चीजें आपको जनरल अवेयरनेस में आएगी 20 नंबर की। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी नोटिफिकेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस नोटिफिकेशन के जिसपे आपको ध्यान देना है, और फॉर्म फिल करते हुए आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन, अच्छे से अपना फॉर्म फिल करना। एंड जोगटा अकेडमी जल्द ही आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए, आपकी जर्नी को इजी करने के लिए, पुलिस के लिए एक बैच लेकर आएगी, उसकी अनाउंसमेंट जल्द ही हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको एक्सेस मिल पाएगा। जो फॉर्म फिल करने की विंडो है वो ओपन हो चुकी है, तो फॉर्म फिल करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।